राजस्थान में हिंसा तो थम गई, लेकिन तनाव कम नहीं हुआ है। धर्म के नाम पर सियासत जमकर हो रही है। अब साजिश टोरी में पीएफआई का नाम उछाला जा रहा है। जोधपुर में कल आधी रात तक कर्फ्यू है। अब तक 144 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। पुलिस साजिश के हर एंगल को खंगाल रही है। चल रही थी, पूरा देखा सीन 11 बजे से चालू हुआ। डर लग रहा? बहुत डर लग रहा है, इतना डर गए कभी देखा ही नहीं। 7 सालों से अकेला के घर में रह रहे, कभी नहीं देखा। खिड़की में आके देखा, करीब 200-250 बंदे थे, हाथ में नंगी तलवारें, सरिये, लाठियां। सोमवार की हिंसा के बाद जोधपुर अब शांत है। हर तरफ सन्नाटा है। पुलिस की तैनाती है, बैरिकेडिंग है। कर्फ्यू की मियाद कल आधी रात 12 बजे तक के लिए बढ़ा दी गई है। तब तक लोगों को घरों में कैद रहना होगा। जालौरी चौराहा, जहां से झंडे को लेकर जंग शुरू हुई, वहां अब तिरंगा लहरा रहा है। सब कुछ ठीक दिख रहा है, लेकिन अंदर से काफी खदबदाहट है। सन्नाटे को चीरती जोधपुर की गलियों में तनाव है, खौफ है। यहाँ की टूटी हुई गाड़ियां अपने आप गवाही दे रही हैं कि क्या हुआ होगा उस रोज। हालांकि अब कर्फ्यू है, लोग अपने अपने घरों पर रहने के लिए मजबूर हैं, लेकिन कई लोग यहाँ पर बाहर भी निकल कर आए हैं, क्योंकि वो यहाँ पर हमें ये भी बयां करना चाहते हैं कि हुआ क्या था। अब देखिए, जो पत्थरबाजी है, अधिकतर जो सड़क पर पत्थर पड़े हुए थे टुकड़े, वो हटा दिए गए हैं। ये बताओ कि ये यहाँ पर ये जो सारी चीजें हो रही थी, तो थी यहाँ पर? हम लोग अंदर थे, क्योंकि हमारे घर में भी कुछ लोग घुस चुके थे, और ये हमारी शॉप है, यहाँ पे भी बहुत सारा हुआ था, तो हम लोग बाहर नहीं आ पाए थे। बट बहुत ज्यादा तेज आवाजें आ रही थी, बहुत सारे पत्थर लोगों के जेब में थे, वो सब लोग पत्थरबाजी चल रही थी, मतलब खौफ था बिल्कुल बहुत ज्यादा। अच्छा, तो देखिए, यहाँ पर अभी भी कुछ पत्थर आपको गिरे हुए यहाँ पर नजर आ जाते हैं, और इन पत्थरों के आकार को देखकर आप समझिए कि किस तरह का प्रहार और किस तरह की चोटें हो सकती हैं। हिंसा मामले में गिरफ्त में आए आरोपियों की संख्या बढ़कर 141 हो गई। सवाल है कि झंडे का विवाद हिंसा में कैसे बदल गया। रात में माहौल बिगड़ा तो सुबह फिर कैसे हिंसा हुई। कुछ लोगों को ये शिकायत थी कि पहली घटना होने के बाद भी गलियों में नहीं डिप्लॉयमेंट रहा, पर इस समय की स्थिति अलग कही गई। डिप्लॉयमेंट हमारा पहले भी गलियों में भी था, ऐसी बात नहीं है। डिप्लॉयमेंट का अमाउंट डिफरेंट हो सकता है। डिप्लॉयमेंट पहले भी रहा था, डिप्लॉयमेंट अभी भी, अब तो कर्फ्यू के हिसाब से डिप्लॉयमेंट है। एंड हम लोगों ने जो डिप्लॉयमेंट था वो पहले भी सारी स्थिति के अकॉर्डिंग अच्छे से करने की कोशिश की थी। हिंसा की तपिश से सियासत भी गर्म है। नफे नुकसान का हिसाब लगाया जा रहा है, नई थ्योरी तलाशी जा रही है, नए नए दावे किए जा रहे हैं। साजिश की थ्योरी में पीएफआई का नाम उछाला जा रहा है। गिरफ्त में आए लोगों के धर्म तक तलाशे जा रहे हैं। बीजेपी का आरोप है कि बैलेंसिंग एक्ट के तहत लोगों की गिरफ्तारी हो रही है। बिल्कुल 100% पीएफआई के साथ में इसके तार जुड़े हैं। देखिए, जिस तरह से ये घटनाएं हुई है, करौली में भी हम सब ने देखा था कि किस सुनियोजित तरीके से पत्थर छतों पर रखे गए थे, और यहाँ भी जिस तरह से ऐसे पत्थर के जिससे चोट लगेगी तो निश्चित रूप से जो है इतने तीखे पत्थर के उससे जो है घाव होना लाजमी है। ये जो है ये सामान्य विषय नहीं है, और इसकी जांच निश्चित रूप से की जानी चाहिए। देखो, आग लगा रहे सब जगह, एजेंडा बना रहे हैं, धरने दे रहे हैं। ये तो इनकी प्लानिंग थी जंगे भड़काने की। करौली के बाद में जोधपुर के अंदर, रामगढ़ में इनका खुद का बोर्ड है, वहाँ पे भी। ये तो ठीक है, हम लोगों ने पूरा प्रयास करके टाइमली एक्शन कर लिया। हिंसा में जख्मी लोगों की लिस्ट बीजेपी के दावे को नकार रही है। जोधपुर के महात्मा गांधी अस्पताल और मथुरा दास माथुर हॉस्पिटल में पहुंचे लोगों में दोनों समुदाय के लोग थे। जाहिर है तो हिंसा के मुजरिम भी इधर के होंगे, उधर के भी होंगे। जोधपुर से देवांकुर, शरद कुमार और श्वेता सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। जोधपुर की फैक्ट फाइल भी हम जरा आपको दिखा दें। कल 12 बजे रात तक कर्फ्यू है। लोगों के घरों से निकलने पर रोक है। गिरफ्त में आने वालों की संख्या भी 141 तक अब पहुंच गई है। इनमें 133 को धारा 151 के तहत गिरफ्तार किया गया है। वहीं जोधपुर में हिंसा में 9 पुलिस वाले जख्मी हुए हैं। सभी खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं, लेकिन हिंसा में घायल लोगों में अब तक सिर्फ 3 लोग ही अस्पताल में भर्ती कराए गए, बाकी को डिस्चार्ज कर दिया गया है। इसके साथ ही आपको बता देते हैं कि जोधपुर में मेरी सहयोगी श्वेता सिंह मौजूद हैं। ग्राउंड जीरो से उनकी ये रिपोर्ट देखिए।
इस गली के हर छोर पर आप पुलिस बल की मौजूदगी देखेंगे। आपको यहाँ पर राजस्थान की जो आर्म कांस्टेबुलरी है, आरएसी के जवान आपको हर जगह पर तैनात नजर आ जाएंगे। आपको जोधपुर अब प्रशासन जो है वो पूरी तरीके से सख्त तो हो गया है, लेकिन उससे पहले देखिए आपको अगर घरों पर या इस तरह से शटर्स पर निशान दिखते हैं, तलवारों के निशान ये बताए जा रहे हैं, जो ताजा तलवार से जब प्रहार किया गया था ताकि किसी तरीके से शटर को खोला जाए। अब एक और चीज पर ध्यान दीजिए आप कि ये जो गली है, ये गली सुनारों की गली होती है। यहाँ पर जूलर्स हैं, यहाँ पर अलग अलग जो आपको दुकान दिख जाएंगे। और 3 जो तारीख थी वो अक्षय तृतीया की तारीख टूटी हुई है सारी, एक के बाद एक जितनी स्कूटीज आपको दिख जाएंगे, करीब एक ही कतार में खड़ी हुई 17 गाड़ियों को बताया गया जो तोड़ा गया है। 17 गाड़ियों को किसी ने ऐसी अपेक्षा नहीं की थी। आप सब भी थे उस समय यहाँ पर जब हो रहा था सब। तो देखिए ये सारे लोग जो घरों में रहते हैं, उस समय जितने भी लोगों से हमारी नीचे भी बात हुई है, वो सब कह रहे हैं कि हम किसी तरीके से अंदर गए और हमने अपने दरवाजों को बंद कर लिया उस समय, क्योंकि बचने का तरीका ही एक बच गया था हमारे पास। कई लोग हैं ऐसे जो पिछली गलियों में हमें मिले जो घायल हुए थे। इसमें तलवार का इस्तेमाल किया गया था, चाकू थे। यहाँ पर भी आप अगर सड़क पर देखते हैं तो ये हरे कांच के जो टुकड़े हैं, यही वो बोतलें थी। ये बता रहे हैं अंकल कि इसमें एसिड तेजाब भर के लाए थे। ये आपका शॉप मेरी है और यहाँ तलवारों से मतलब वार किया था दुकान पे। अच्छा। यहाँ सामने वो टीवी आगे सब मिलके 40-50 आदमी आए थे, तलवारें हाथ में थी, किसी के हाथ में सरिया था, किसी के हाथ में डंडा था, तो किसी के हाथ में बैट, वो क्रिकेट खेलने का बैट था। यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं, देखिए वो पत्थर निकाल कर ला रही हैं। अब छोटे बच्चे हैं, उनकी मनस्थिति पर क्या इस समय हाल हो रहा होगा। इतने बड़े बड़े पत्थर अगर वहां पर फेंके गए थे घर के भीतर, और घर के भीतर जब ये महिलाएं बच्चे सब मौजूद थे, इससे पहले कभी हुआ था ऐसा? नहीं, आज तक ऐसा कभी नहीं। कभी जोधपुर में कभी ऐसा आज तक नहीं हुआ। कभी पहली बार हुआ। सबने अपने मुंह पे रुमाल लगाया, क्योंकि उनको पता है सुनारों का एरिया है, हर घर पे सीसीटीवी लगा हुआ है, तो इसलिए वो जानबूझ के नकाब पहनकर आए, हाथ में तलवारें, नंगी तलवारें लेके आए। मेरा घर इधर है, हमने वीडियो बनाने की कोशिश करा तो मेरे ऊपर पत्थर फेंके गए और हमारे घर वीडियो बना रहे थे तो पत्थर फेंके गए। लेकिन चूंकि यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे भी लगे हैं, इस वजह से अधिकतर चेहरे चिन्हित हो गए हैं। भीलवाड़ा का एक वीडियो सामने आया दरअसल, जिसमें धर्म के नाम पर मारपीट हुई, बाइक जलाई गई। ये देखो कितनी बुरी तरीके से मारा है, सिर फोड़ दिया। ये देखो भीलवाड़ा के सांगानेर के इस वीडियो पर धर्म युद्ध छिड़ा हुआ है। बेसबॉल के डंडों से मारा इनको। 2 गुटों में झड़प हुई, बाइक में आग लगाई गई। ये गाड़ी चला थी देखो। जोधपुर से 228 किलोमीटर दूर भीलवाड़ा में हिंसक झड़प से प्रशासन अलर्ट मोड पर है। जैसे ही वीडियो सामने आया, प्रशासन फौरन हरकत में आ गया। मौके पर पहुंचकर माहौल को शांत किया गया। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो सांगानेरी गेट थाना स्टेशन के क्षेत्र में एक घटना रिपोर्ट हुई, जिसमें रिपोर्टेडली 2 ऐसे लोग थे जो बैठ करके अपना खाना वगैरह खा रहे थे और उन पर अटैक हुआ। तो उनको इमीडिएटली हॉस्पिटल पहुंचाया गया है और उनके द्वारा बताया गया है कि कुछ नकाबपोश लोग आए थे। तो इसकी तफ्तीश जारी है। जो ज़िले में अलग अलग जगह सीसीटीवी कैमरास लगे हैं, उसको देख करके तफ्तीश जारी है कि कौन लोग थे और इसको जल्दी रिजॉल्व किया जाएगा। थाना सुभाष नगर क्षेत्र में सांगानेर कस्बे के अंदर एक घटना घटित हुई, जिसके अंदर 2 लोग एक बाजार पे बैठे हुए थे, जिनके साथ 3-4 मोटरसाइकिलों पे कुछ लोग आए और मारपीट की है। कुछ क्लूज सीसीटीवी फुटेज से और सूचना अधिकारी से हमारे को मिले हैं और आइडेंटिफिकेशन उनका जारी है। हम कोशिश करेंगे देर रात तक जिन लोगों ने घटना कारित करी है उनको जल्दी से जल्दी पकड़ लिया जाए। आखिर राजस्थान में क्या हो रहा है? धर्म के नाम पर पहले करौली उबला, सराय में जो मंदिर, फिर अलवर में मंदिर ढहाने पर जंग छिड़ी। ये गया मंदिर पूरा। जोधपुर में हिंसा की आंच अभी शांत भी नहीं पड़ी कि भीलवाड़ा गरमाने लगा। तो क्या इन तनाव के पीछे चुनाव है? इन तनाव के बीच बीजेपी हुंकार रैली निकाल रही है। अलवर से शुरू होने वाली रैली भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर और दौसा में भी होगी। इन 6 जिलों में बीजेपी रैली निकाल रही है। वहां 35 विधानसभा सीटें हैं। पिछले चुनाव में यहां से बीजेपी के पास सिर्फ 2 विधायक ही चुनकर आए।
हाथ में रखो, मोबाइल पे जोर मत दो। जाति के नाम पर राजनीति खतरनाक है, खतरनाक है। अच्छा लग सकता है कुछ लोगों को जी, पर देश हित में नहीं है। इसलिए छोटी-छोटी घटनाएं हो गई, कहीं आगजनी हुई, हमने अरेस्ट करने सब लोगों को, लोग भागते फिर रहे हैं, उनको छोड़ेंगे नहीं हम लोग। और ये हमने तय कर रखा है किसी भी कीमत पर राजस्थान में हिंसा नहीं होने देंगे, और ये जो इनकी हरकतें हैं इनका मुकाबला करेंगे। ये पक्षपात की राजनीति करते हैं, अपराधियों को अपराधी की दृष्टि से नहीं देखते, अपराधियों में भी भेदभाव करते हैं कि टोपी वाला कौन है और तिलक वाला कौन है। तो टोपी वाला और तिलक वाले की भावना से ये काम करते हैं, इसीलिए अब राजस्थान की स्थिति बनी है। और इनकी भूमिका है, मैं तो बार बार ये बात कह रहा हूँ कि चुनावों के बाद में, यूपी चुनाव जो 5 राज्यों के चुनाव थे, उसके बाद में ये घटनाओं की शुरुआत कैसे होती है? करौली से शुरुआत होती है, जहाँ इनका राज है। वहां से शुरुआत होते हुए आज पूरे देश भर में इस प्रकार का माहौल खड़ा कर दिया गया है इन कांग्रेसियों के द्वारा और देश विरोधी ताकतों के द्वारा। अलवर में बीजेपी की हुंकार रैली 9 बजे शुरू होनी थी, लेकिन 11 बजे तक की रैली शुरू नहीं हुई। अलवर से शरद कुमार के साथ आज तक ब्यूरो।